हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके और जीएस और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और उनके आंसर बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। प्रश्न नंबर 1 से, ये गद्यांश पर आधारित है हिंदी का। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की क्या कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की क्या कहें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी कहें। इसका सही आंसर है रीढ़ की हड्डी। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में एक आदर्श विद्यार्थी में कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो इसका सही आंसर है श्रम, अनुशासन और समय नियमन। और अब अगला प्रश्न करेंगे, ये व्याकरण एवं शब्दकोश पर आधारित हैं। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इस संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुधी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो सुधी शब्द का बहुवचन होता है सुधीजन। चलिए प्रश्न नंबर 3 करेंगे, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ने गाना गाया। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया को नहीं दर्शाता है। तो ये है इसका आंसर, छात्रों ने आरसी को अपना नेता चुना। ये प्रेरणार्थक क्रिया को नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 5, घाव हरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है भूला हुआ दुख याद आना। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7, पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयादि संधि है पवन शब्द में। प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, जहाँ कोई मनुष्य वास न करता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे निर्जन कहते हैं। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9 की 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसका सही आंसर है सुगंधित। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रेम में फंसाना। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 11 और 12, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें प्रति जो है वो उपसर्ग होता है प्रत्येक शब्द में। अगला प्रश्न है, अनुरुक्ति व लाघव चिन्ह किसे दर्शाता है। तो यह प्रश्न विवादित बताया गया है। इसका सही आंसर है यह प्रश्न विवादित बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा। भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी, भीलनी। कबूतर का स्त्रीलिंग क्या होगा। कबूतर का स्त्रीलिंग होगा कबूतरी। प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना क्या कहलाता है। तो ये दक्षिणायन कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नजरों से गिर जाना का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अपमानित होना या तिरस्कृत होना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 और 18 हो जाएगा, होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है योग्य शक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है। आग के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो इसका शब्द है बहिन, बन्ही और हुताशन। चलिए प्रश्न नंबर 19 और 20 करेंगे, कमल या मोहर छाप के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है। तो ये कंज का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्यथा। प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा, प्रश्नवाचक तथा विस्मय बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका क्या था, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आवा है वो प्रत्यय है। ये प्रश्न नंबर 23 हो जाएगा, त्रिमूर्ति का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका समास विग्रह होगा तीन मूर्तियों का समूह। अगला प्रश्न है, कलत्र का अर्थ क्या है। तो कलत्र का अर्थ है स्त्री। प्रश्न नंबर 25 और 26 करेंगे, बोतल में दूध बचा है में कौन सा कारक है। तो इसका है अधिकरण कारक। जो स्वयं सेवा करता हो उसे क्या कहेंगे। उसे कहेंगे हम स्वयं सेवी।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 27। अब तुम सो जाओ वाक्य क्या दर्शाता है? तो ये कालवाचक ये है कालवाचक, ये काल को दर्शाता है। अब है साहित्य एवं रचनाएं। इसका प्रश्न नंबर 1 है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो उनकी रचना थी बौद्ध धर्म दर्शन, इसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साकेत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। प्रश्न नंबर 4 और 5 करेंगे। अजातशत्रु और स्कंदगुप्त नाटकों की रचना किसने की? तो ये की थी जयशंकर प्रसाद ने। मैं जब तक आई बहार 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी रचना है? तो यह है गगन गिल की। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। गिल्ली गुड्डू किसकी रचना है? यह है चित्रा मदगुल की। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? तो यह है नामवर सिंह की रचना है। दोस्तों अब जीके और जीएस के प्रश्न करेंगे। जीके और जीएस के प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है रमन प्रभाकर की याद में मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लास्ट में कमेंट में अपने बताएं कि आपके कितना स्कोर सही करके आए हैं, आपके कितने सही निकले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो ये लागू होता है आतंकवाद निवारण अधिनियम कोटा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत WTO का सदस्य कब बना? तो ये 1995 बना था। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा IMO का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अगर आपने लिखा है नौ परिवहन सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, तो आपका सही सवाल है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। माइक्रो ब्लॉगिंग उदाहरण क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है एक्स, इसका आंसर हो जाएगा एक्स। द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है कारखाने और मिल। प्रश्न नंबर करेंगे 8। संविधान का अनुच्छेद 361 ख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्योग्यता। प्रश्न नंबर 9 है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ज्योतिराव फुले। चलिए प्रश्न नंबर 10 करेंगे। ग्रीस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है एथेंस। प्रकृति में कितने मूलभूत बल हैं? तो इसमें 4 मूलभूत बल हैं, इसका सही आंसर है 4। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मूंज घास से बने पारंपरिक उत्पाद कौन से हैं? तो इसके सही आंसर है रस्सियां और टोकरियां। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? इससे ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 14 कर लेते हैं। संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सहकारी समितियों से। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कुडियाट्टम किस राज्य की नाट्य परंपरा है? तो ये केरल राज्य की नाट्य परंपरा है। नेक्स्ट हो जाएगा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 18। भारत में बैंकिंग की मुख्य नियामक संस्था कौन है? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये थी संधि सालवाई की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 20। महाराणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। स्पेस नीडल किस शहर में स्थित है? तो ये सिएटल में स्थित है। नेक्स्ट हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण हेतु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। चलिए प्रश्न नंबर 24 करते हैं। अर्थशास्त्र लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एक कौटिल्य को दिया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच भारतीय मूल के लोगों की स्थिति हेतु कौन सा समझौता हुआ था? तो ये समझौता हुआ था श्री मावो शास्त्री समझौता 1964 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। CSIR और IGIB ने जीन थेरेपी के व्यावसायीकरण हेतु किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 27 है। पद्मश्री 2026 प्राप्तकर्ता अनिल कुमार रस्तोगी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एक कला क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की?